गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप? आपका हमारे समदरिया आईएएस में स्वागत है दोस्तों। आपके लेक्चर के आपके पॉइंट टू एग्जामिनेशन परीक्षा को ध्यान में रखकर हमने यह वीडियो शूट किया है दोस्तों। आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। आज के लेक्चर में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन परिचय और इनसे संबंधित जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उन सब के बारे में हम वर्णन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म स्थान पोरबंदर है, जो गुजरात में पड़ता है दोस्तों। दूसरी चीज़ें, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, जिससे इनका नाम जुड़कर मोहनदास करमचंद गांधी हो जाता है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, और इनके साथ इनके जो राजनीतिक गुरु थे, इनका नाम गोपाल केश गोखले थे दोस्तों। इनके बारे में दूसरा जो एक सवाल आता है, रस्किन जो एक महान पत्रकार थे, कहा गया है ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ थे। तो रस्किन ब्रांड और लियो तोल्स्टॉय से गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे, और इन्होंने इन्हीं की याद पर तोल्स्टॉय फार्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी का जो प्रिय भजन था, हरिजन जन तन तेरो तक कहियो, ये गांधी का प्रिय भजन है दोस्तों। इस भजन को नरसिंह मेहता के द्वारा लिपिबद्ध किया गया था। कहा जाता है कि गांधी जी जो अपना चाइल्ड एजुकेशन अपने गुजरात में करते हैं, उसके बाद ये लंदन लॉ की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इसी बीच में इनकी 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह हो गया था। 1893 में ये दादा अब्दुल्ला जो एक गुजराती बिजनेसमैन थे, उनके व्यापार के मामले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दोस्तों। यहीं से कड़ी स्टार्ट होती है। और जब ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो एक दिन गांधी जी जोहान्सबर्ग की यात्रा पर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में एक स्टेशन डरबन पड़ता है। कौन सा स्टेशन? डरबन पड़ता है। और डरबन स्टेशन पर जैसे ही गांधी जी पहुंचते हैं, चूँकि गांधी जी एसी कोच से यात्रा कर रहे थे, तो एक ब्रिटिशर के द्वारा गांधी जी को ट्रेन से बाहर गिरा दिया जाता है। किस स्टेशन पे? डरबन स्टेशन पे। इसी के विरोध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी आंदोलन आरंभ करते हैं, जो गांधी के द्वारा किया गया यह पहला आंदोलन था दोस्तों। इस आंदोलन को और ज़्यादा प्रसिद्ध करने के लिए, लोगों को बड़े पैमाने में जोड़ने के लिए गांधी जी इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र को जारी करते हैं। यह समाचार पत्र हिंदी में, तमिल में, गुजराती में, इंग्लिश में पब्लिश होता था दोस्तों। बाद में यह हिंदी और अंग्रेजी में रह गया। स्टार्टिंग में 4 भाषाओं में, फिर बाद में ये 2 भाषा में पब्लिश होता था। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के द्वारा इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को जोड़ने का प्रयास किया और अपने आंदोलन में सबको सक्रिय करने का महान कार्य किया। और इन सब का इफेक्ट हुआ दोस्तों कि रंगभेदी आंदोलन जो गांधी का चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में, वह सफल हो जाता है। और ब्लैक वाइट डिफरेंस, जो काला गोरा का जो अंतर था दोस्तों, वह सदा के लिए समाप्त हो गया। और ये जब समाप्त हो जाता है, इसके बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। और जब 9 जनवरी 1900 भारत कहाँ आते हैं? ये मुंबई के रास्ते उतरते हैं। और मुंबई के रास्ते जब ये भारत आते हैं, इन्हीं आने की खुशी में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद गांधी जी, कहा गया है ये 9 जनवरी 1915 को जब आते हैं, 1915 में ही अहमदाबाद सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। इस आश्रम के फाइनेंसर के बारे में पूछा जाता है तो अम्बालाल साराभाई जी थे जो इसके फाइनेंसर थे। इसके बाद 30 जनवरी 1848 में नाथूराम गोडसे के द्वारा शूट करने से गांधी जी सदा के लिए सही हमारे बीच से हट जाते हैं। और गांधी इस प्रकार से गांधी की मृत्यु को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखना है। गांधी से संबंधित एक कुछ चीज़ें और है। जब गांधी की मृत्यु हो जाती है तो गांधी की मृत्यु के दुख में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे जीवन की रोशनी सदा सदा के लिए चली गई।
गांधी जी से संबंधित कुछ और भी तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। दोस्तों पहला यह है कि गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन अगर कभी पूछा जाए तो चंपारण किसान आंदोलन है, जबकि पहला जन आंदोलन पूछा जाता है, जन आंदोलन का मतलब पब्लिक मूवमेंट, तो उसमें असहयोग आंदोलन को बताया जाता है। दूसरी तरफ गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला वास्तविक किसान आंदोलन की बात होती है तो खेड़ा किसान आंदोलन को कहा जाता है। दूसरी चीज़ क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, गांधी जी अपने जीवन में बार बार फास्ट रखते थे, अनशन रखते थे, भूख हड़ताल करते थे, सबको पता है। तो पहला गांधी जी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय 1918 में रखा गया था, जबकि पहली बार फास्ट अंटिल डेथ आमरण अनशन का प्रयोग गांधी जी ने 1932 पूना पैक्ट के समय किया था, जिसमें दलित से संबंधित समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। उसमें पहली बार फास्ट अंटिल डेथ यानी आमरण अनशन का प्रयोग हुआ था। तीसरी चीज़ गांधी से रिलेटेड इनकी उपाधि से है। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, जबकि गांधी जी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण मूवमेंट में सफल होने के कारण किया गया। ये तो दोस्तों एक बेसिक कहानी है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। पहला काम का क्वेश्चन, इनके पिता माता का नाम, पत्नी का नाम, ये दोस्तों आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इंपॉर्टेंस है। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल केश गोखले। इनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया है। इनसे संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, गांधी के सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई थे। कौन थे? महादेव देसाई। इनका नाम भी आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद गांधी जी आता है कि दक्षिण अफ्रीका में किस पत्रकार से प्रभावित हुए थे? तो पत्रकार का नाम रस्किन था दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रस्किन और ब्रांडलियो तोल्स्टॉय से प्रभावित हुए थे और इन्हीं तोल्स्टॉय के आधार पर प्रभावित होकर उन्होंने तोल्स्टॉय फार्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी से संबंधित नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम का बनता है, गांधी का प्रिय भजन क्या है? हाँ, प्रिय भजन की बात होती तो हमारे मन में रघुपति राघव राजा राम पतित तपावन सीताराम, ये जो वाक्य आता है ये गांधी का प्रिय भजन नहीं था। गांधी का जो प्रिय भजन है, हरिजन जन तन तेरो कहियो, प्रिय भजन है और इस भजन को नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया है। गांधी जी के बारे में नेक्स्ट चीजें जो है दोस्तों, नेक्स्ट चीजें क्या है? 1883 में, 1883 में, कब? 1883 में, एक मिनट, 1883 में गांधी जी की 13 ईयर्स की एज में, 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से विवाह होता है। ठीक है दोस्तों। 13 और 1888 में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लंदन, ब्रिटेन जाते हैं। और 1888 में जाते हैं और 1891 में पुनः भारत वापस आ जाते हैं। ठीक है। और पुनः भारत आते हैं। आने के बाद क्या हुआ, 20 की जो भी कहानी है वहां से कोई भी क्वेश्चन आपके काम का नहीं है। फिर 1893 में एक गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का जो केस था वो दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था। इन्हीं के केस के मामले में गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ कौन सी घटना हुई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी एक दिन जोहान्सबर्ग की यात्रा पे जा रहे थे, एसी कोच में बैठे थे और जब डरबन स्टेशन के पास गाड़ी पहुंचती है तो एक ब्रिटिशर, चूंकि गांधी जी एसी कोच में बैठे थे और ब्लैक और कुत्ता इक्वल होता है ऐसा अंग्रेजों का विचार था, तो चूंकि भारतीय थे, काले थे, इसलिए इन्हें एसी कोच से बाहर गिराया गया था। किस स्टेशन पे? डरबन स्टेशन पे। ये विशेष रखना है। जैसे डरबन स्टेशन पे गिराया गया था, इसी के विरोध में गांधी जी एक आंदोलन वहां किए थे जो गांधी के जीवन का प्रथम आंदोलन था। उस आंदोलन का नाम क्या था दोस्तों? रंगभेदी आंदोलन। आज इस आंदोलन को प्रसिद्ध करने के लिए
लोगों को जोड़ने के लिए गांधी ने एक समाचार पत्र जारी किया था दोस्तों। कौन समाचार पत्र है? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र होता था किस किस भाषा में आता था? ये आता है, तो ध्यान रखना, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में आता था। किस में आता था? तमिल में। ये 4 भाषाओं में आता था और बाद में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में आने लगा, ये दोनों समाप्त हो गए। ठीक है, तो ये समाचार पत्र गांधी ने जारी किया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, आप देखते हैं भाई, इस समाचार के बल से गांधी जी वहां पर रंगभेदी जो आंदोलन किए थे उसमें सक्सेस हो जाते हैं और सफल होने के बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को मुंबई के रास्ते, किस रास्ते? मुंबई। ध्यान रखना, 1915 किस रास्ते गांधी जी आए थे? मुंबई के रास्ते। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में। तो मुंबई के रास्ते जब गांधी जी भारत आते हैं तो गांधी का वेलकम बहुत सारे राजनीतिक नेता लोग करते हैं। उसमें गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, जिन्हें गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 9 जनवरी जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसी 9 जनवरी, इसी याद में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। कौन से दिवस में? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1915 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम का के फाइनेंसर आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो सत्याग्रह आश्रम के जो फाइनेंसर थे अंबालाल साराभाई जी थे। अंबालाल साराभाई ने ही खेड़ा किसान जो अहमदाबाद मिल मूवमेंट हुआ था 1918 में, जिसमें गांधी जी सफल हुए थे, तो मिल मालिक भी अंबालाल साराभाई ही थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। फिर आगे हमने बताया कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी जाती। गांधी जी को किसने शूट किया था? बताइए जरा। ये महान शहीद हैं, क्या नाम है उनका? गांधी जी की जब गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो इसी हत्या को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जब गांधी जी की जब मृत्यु हो जाती है, नाथूराम गोडसे ने शूट किया था। किसने? नाथूराम गोडसे ने। और जब गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो इसी दुख में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक तथ्य बोला था जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि हमारे जीवन की रोशनी चली गई। तो ये शब्द किसके लिए बोला गया है? गांधी जी के लिए ही बोला गया है। अच्छा, या इतना ये क्वेश्चन हो गया। और आगे आता है आपसे कि पूछता है कि गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन। तो ध्यान रखना, गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कभी भी अगर पूछा जाता है तो चंपारण किसान आंदोलन को बताना है। किस आंदोलन को बताना है? चंपारण किसान आंदोलन को। ये विशेष ध्यान रखना, चंपारण किसान आंदोलन। ध्यान रखना दोस्तों, ये किसान आंदोलन है। गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला किसान आंदोलन पूछा जाएगा या पहला आंदोलन पूछा जाएगा तो चंपारण किसान आंदोलन है। जबकि इसी बात को अगर घुमा के पूछे हम कि गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन कौन सा आंदोलन है, तो ध्यान रखना खेड़ा किसान आंदोलन है। खेड़ा कहां पड़ता है? गुजरात में। खेड़ा किसान आंदोलन, ये गांधी के द्वारा प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन। अब ऐसे न करके क्वेश्चन अगर ऐसे घुमा के पूछता है कि गांधी के द्वारा आरंभ किया गया पहला जन आंदोलन, कौन सा आंदोलन दोस्तों? जन आंदोलन। जन आंदोलन क्या होता है? देखिए, समाज के जो पार्ट होते हैं, जैसे चंपारण किसान आंदोलन की बात करें तो इसमें किसानों की रिप्रेजेंट है, लेकिन जो जन आंदोलन था इसमें किसान भी था, श्रमिक था, पूंजीपति था, जमींदार था, मध्यम वर्ग था, उच्च वर्ग था। इस तरह से समाज के सभी वर्ग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इस आंदोलन को हम जन आंदोलन कहते हैं। तो गांधी का पहला जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। अब ध्यान रखना, यहां पर एक चीज और होता है कि गांधी के जीवन में किया गया, गांधी के द्वारा किया गया पहला आंदोलन कौन था? तो ध्यान रखना, रंगभेदी आंदोलन को बताना है। रंगभेदी आंदोलन कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दूसरा, गांधी से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में सवाल आया है, गांधी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल व्रत का पालन कहां किया गया था? तो ध्यान रखना, अहमदाबाद मिल मूवमेंट।
इसमें भूख हड़ताल हुआ था। लेकिन इसी बात को, भूख हड़ताल का मतलब दोस्तों ये समझना आप लोग सीधा सीधा बात में कि हम खाना नहीं खाएंगे लेकिन जूस पिएंगे, दूध पिएंगे, एनर्जी वाली टॉनिक लेंगे, ठीक है, ये चीज हो गया भूख हड़ताल। आज के नेता लोग यही करते हैं दोस्तों। तो गांधी का पहला भूख हड़ताल अगर कभी पूछा जाए तो अहमदाबाद मिल आंदोलन को बताना है, जबकि गांधी के द्वारा पहली बार फर्स्ट एंड लास्ट, सिर्फ एक बार, फास्ट अंटिल डेथ यानी आमरण अनशन, यानी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम कुछ भी नहीं खाएंगे भले ही मर जाएं। तो पहली और अंतिम बार, एकमात्र बार आमरण अनशन गांधी जी पूना पैक्ट के समय, पूना पैक्ट जो दलितों को रिजर्वेशन देने के संदर्भ में गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। यह समझौता किसके मध्य? गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। उसी समय गांधी जी पहली और अंतिम बार फास्ट अंटिल डेथ में बैठे थे। पूना पैक्ट के समय दोस्तों ये दलितों को फिक्स रिजर्वेशन, सेपरेट रिजर्वेशन देने की बात हुई थी, जिसके लिए गांधी जी फास्ट में बैठे थे। क्योंकि गांधी जी इस समय जेल में थे, तो गांधी की तरफ से इस समझौते में कौन पार्टिसिपेट किया था? मदन मोहन मालवीय भाग लिए थे। कौन? मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। यह चीज हो गया। अब एक क्वेश्चन गांधी से संबंधित उपाधि से रिलेटेड करके आपसे पूछता है क्या? अब गांधी जी को जैसे सबसे पहले महात्मा की उपाधि मिली थी, तो महात्मा की उपाधि किसने किया था? 1917 में मिली थी। आप लोग चंपारण किसान आंदोलन अच्छे से पढ़ लेंगे, ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्यों महात्मा की उपाधि मिली? हमने वहां पे वर्णित किया था। 1917 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि। यानी गांधी जी ने अपने देश के लिए कुछ ऐसे लोगों का त्याग किया था जिनके त्याग के कारण महात्मा शब्द आता है, इस त्याग के कारण ही दी गई थी। लेकिन आपके एग्जाम में ये समझने के लिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है तो गांधी को पूछता है कि महात्मा की उपाधि क्यों दी गई, तो ध्यान रखना चंपारण किसान आंदोलन में सफल होने के कारण गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। जबकि दूसरा क्वेश्चन आता है, इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। दोस्तों गांधी से रिलेटेड एमसीक्यू में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह से आते हैं, हमने सबके बारे में बता दिया दोस्तों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम गांधी का जैसे नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इन सभी आंदोलन, भारत छोड़ आंदोलन है, या इनके अतिरिक्त और जहाँ पे गांधी जी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव होगा, उसको विभिन्न आंदोलन के माध्यम से हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा यह लेक्चर अच्छा लगेगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।